हेलो एवरीवन दोस्तों, सीए फाउंडेशन लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे आईसीआई के एमटीपी और मेन पेपर के सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके के प्रोविजन पूछे जा रहे हैं, और इतना भी आपने कर लिया तो बहुत हद तक आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेन प्रोविजन और कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। ये सवाल मॉक टेस्ट पेपर में आया था, 2 से 3 मार्क्स का सवाल है दोस्तों। छोटा सा सवाल है जहां पे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में समझेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इससे रिलेटेड क्या बात है, क्या सेक्शन है, सारी बातें बताऊंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन पे लेके जाऊंगा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आंसर द फॉलोइंग। तो प्रोविजन तो अभी देखना है आपको क्या है। मिस्टर एस एंड मिस्टर आर मेड कॉन्ट्रैक्ट wherein Mr. S agreed to deliver paper cup manufacture machine to Mr. R and to receive payment on delivery। क्या हो रहा है भाई, देखो मिस्टर एस एग्री हो रहा है कि वो मिस्टर आर को पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग मशीन डिलीवर करेंगे, और जब वो डिलीवर करेंगे तो डिलीवरी की डेट पे उन्होंने पेमेंट देना है करके। ऑन द डिलीवरी डेट मिस्टर आर डिड नॉट पे द एग्रीड प्राइस। डिसाइड वेदर मिस्टर एस इज बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो कहानी समझे तुम्हें, क्या हुआ सर, एस और आर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि एस पेपर कप जो मशीन है वो डिलीवर करेगा और आर उसे पेमेंट कर देगा। बट जब डिलीवरी का टाइम आता है तो मिस्टर आर जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, और आपको सवाल पूछा गया कि बताओ क्या करें। दोस्तों इसका प्रोविजन आप ध्यान से देखिए, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है वो समझिए। सेक्शन 51 सिंपल लैंग्वेज में पहले समझ लो कि ये कौन सा, जब एक बंदा बोलता है, दोनों बंदे कुछ प्रॉमिस में जाते हैं और एक ही अपना काम कर रहा है, तो ये क्या चीज है देखते हैं। When contract contains reciprocal promise to perform simultaneously, one party need not perform unless other party ready and willing to perform his part। देखो भाई, एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है अगर दूसरा पार्टी अपना काम ही नहीं कर रहा है तो। Okay, in simple meaning, if both the promises are to be done at the same time, one party cannot force other unless he himself is ready। If one side fail, the other side is not obligated to perform। तो आपको ना बस सेक्शन 51 अगर याद आया तो आपको उतना रेफरेंस देना है। इनमें से आप कोई भी चीज लिखो, मैं आईसीआई का भी आंसर तुम्हें बताऊंगा। तो पहले तो ये जो याद नहीं आने का सीन है ना सर, पढ़ा बहुत है बस समझ में नहीं आ रहा है, ये याद रख बेटे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस था। रेसिप्रोकल मतलब दोनों पार्टी ने अगर वादा किया है कि एट द सेम टाइम जब जो डेट है वहां पे मैं अपना काम करूंगा तो अपना काम कर, तो दोनों ने ही करना है। एक भी पार्टी अपना काम करने से मना करती तो दूसरा अपना जो ड्यूटी है वो नहीं, मतलब नहीं करेगा तो भी चल जाता है करके। यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस क्या है जरा देखते हैं। डिलीवरी ऑफ मशीन बाय मिस्टर एस एंड पेमेंट ऑफ प्राइस बाय मिस्टर आर, ये तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस था, साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो ये कहानी थी अपने केस की। हुआ क्या, सिंस मिस्टर आर डिड नॉट पे, ही वाज नॉट रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट, देयरफॉर मिस्टर एस नॉट बाउंड टू डिलीवर द मशीन। ये कहा गया है कि आर नहीं दे रहा है पैसा तो एस भी कह रहा है कि मैं मशीन डिलीवर नहीं करूंगा। कंक्लूजन, क्या मिस्टर एस ने मशीन विदाउट पेमेंट डिलीवर करना चाहिए क्या? आंसर इज नो, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज सेक्शन 51 एक्सक्यूज द प्रोमिसर व्हेन प्रॉमिस इज नॉट रेडी विथ हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही नहीं किया था, अगर वो नहीं करने वाला तो फिर प्रॉमिसर को भी अपना ड्यूटी करने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या फाइनल रिजल्ट क्या है? कंक्लूजन हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिस्टर एस इज नॉट बाउंड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी, दैट्स ऑल। ये आपने इतना भी लिखा तो भी चलेगा। क्विक अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 51 साइमल्टेनियस प्रोमिसेस, नो डिलीवरी विदाउट पेमेंट, नो परफॉर्मेंस क्या बेटा, विदाउट रेडीनेस, कि सामने वाला अगर रेडी नहीं तो ये बंदा भी क्या नहीं करेगा, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा तो भी चलेगा करके। यही इंस्टीट्यूट ने आपको आंसर किस तरीके से दिया है, देखो इतना सा आंसर है। As per section 51 of the Indian Contract Act, when contract consists of reciprocal promise to be simultaneously performed, no promiser need to perform his promise unless the promise is ready and willingness to perform is reciprocal promises। जो हमने अभी सिंपल वर्ड में देखा वो लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा। ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है। Okay. Such a promise constitute concurrent condition and performance of one promise is conditional on the performance of other। अगर एक व्यक्ति परफॉर्म करेगा तो ही दूसरा परफॉर्म करेगा, इस तरह का कंडीशनल होता है वो। If one promise, if one of the promises is not performed, the other two need not be what बेटा perform। And referring to above provision, अब फैक्ट लिखना है तो लिखो। तो इस केस में एस ने अगर
नहीं डिलीवर किया, एस इज नॉट बाउंड टू डिलीवर टू मिस्टर आर सिंस पेमेंट वाज नॉट मेड। ये 2 से 3 मार्क्स मिल जाते हैं, आईसीआई का सजेस्टेड आंसर है और ये केस है। अब आपको अगर इस तरह का छोटा मोटा 2-3 मार्क्स का कोई सवाल आ गया बेटा, तो याद रखना है करके, यहाँ पे 7 मार्क्स जो लिखे हुए हैं इसमें 3 सवाल है। देखो इस एमटीपी में 3 सवाल पूछे गए हैं। ये पहला तो यूनिट 4 से पूछा गया था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। फिर क्वेश्चन 1 कंपलसरी में आया था ये सवाल। फिर 2 है क्वेश्चन 1-2 से पूछा गया है और 1-3 में भी पूछा गया है। तो ऐसे 3 सवाल है राजा जो 7 मार्क्स के लिए पूछे गए। तो आप 2-2 3-3 मार्क्स के हिसाब से पकड़ के चलो, हमको सब करना है, ये तीनों करने। अब हमने पहला सवाल डन कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन अब समझा, और आप अगर लिख भी लोगे कहीं सेक्शन 51 का रेफरेंस तो भी आपका बात बन जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हो सेक्शन 51 क्या कहता है। एवरीवन डन हो गया। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, अगर एक पार्टी अपना वादा नहीं निभाता है दूसरे को निभाने की कोई जरूरत नहीं है करके। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं सेकंड सेशन में जल्दी।